दुनिया नाम हो रहा है। 20 साल पीछे कर दिए सर जी। वो देश कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा, ऊपर उठेगा। बीजेपी का एजेंडा रहा, एजेंडा था लेकिन कहीं था नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा, आपके मुल्क से, मेरे मुल्क से और हम सब के मुल्क से जुड़ा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया नाम है हमारे मुल्क का, इसको हटाया जाएगा और भारत को ही रखा जाएगा। अच्छी बात है भाई, इंडिया भारत दोनों एक ही रहा है, जैसे मिस्र और इजिप्ट लोग बोलते हैं। लेकिन अभी क्यों, क्या हो गया एकाएक? आप भी जान ही रहे होंगे, विपक्ष का जो यूपीए था वो इंडिया हो गया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो गई। एक नई खबर आपको बता दें, G20 हो रहा है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। उसके जो कार्ड छपे हैं उस पर इंडिया नाम हटा दिया गया, अब भारत गणराज्य कर दिया गया। यार विदेश से लोग आ रहे हैं और उनमें आप इंडिया नहीं लिखा है आपने, कुछ अजीब सा लगता है। ये क्या मामला है? चलिए लोगों से बात करते हैं, ये क्या मामला है, क्यों एकाएक ये सब चीज़ें आ गई? ये सब राजनीति हो रही है सर जी। इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया और भारत एक ही है, चाहे वो तो हिंदी में कहिए चाहे इंग्लिश में कहिए, वो तो एक है ना सर। तो ये सब राजनीति है, इसमें कोई वो नहीं है। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। और अगली जो मीटिंग होगी उसमें पेट्रोल का भी रेट ये लोग घटाएंगे अभी। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसी वजह से सरकार डरी हुई है? यह गठबंधन जो बन गई है इससे सरकार बहुत डरी हुई है। इससे सरकार इसलिए डरी हुई है कि जो है आने वाला जो वक्त है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो घोसी में आज चुनाव हो रहा है उसमें बहुत गड़बड़ियाँ करा रहे हैं। उपचुनाव जो हो रहा है इसमें बहुत गड़बड़ियाँ करा रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार को निष्पक्ष चुनाव, ये जो इंडिया नाम हमारे मुल्क का ये दबा देंगे तो इससे क्या इनको कुछ फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा, इनका और नुकसान होगा। इनका और नुकसान होगा। और ये जो है 175 सीटों पे आके सिमट जाएगी। ये लग रहा है आपको? लग रहा है, लगने के लिए नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है सरकार डरी हुई है? सरकार बहुत डरी हुई है। क्यों? मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, सरकार बहुत डरी हुई है सर जी। आज के ज़माने में जो है पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी है। हाँ, आज के ज़माने में जो इनका कहना है कि पब्लिक बहुत होशियार हो चुकी। कैसे लगा पब्लिक कहाँ होशियार है? पब्लिक यही अभी जो चुनाव हो रहा है सर जी, इसी से आपको आंकड़ा लग जाएगा। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं है जो कि आज के ज़माने में होशियार नहीं हो गई है। तभी तो मोदी जी के साथ है सब। मोदी जी के साथ कोई नहीं है इस समय। कोई नहीं है। 1200 रुपये का सिलेंडर है सर जी आज के ज़माने में। नहीं, 200 सस्ता हुआ। 200 रुपये सस्ता होने से उससे कोई मतलब नहीं है। वो 200 रुपये सस्ता तो आप चाहते फ्री कर दें? चुनाव की वजह से है सर ना, फ्री कर दें। चुनाव की वजह से है। हाँ, तो चुनाव की वजह से। और जो चुनाव खत्म होगा तो वही सिलेंडर 2000 रुपये का बिकेगा सर। दीजिएगा, सही बात है। बिल्कुल भैया, होगा तो जो है 2000 रुपये। अरे चुनाव फंडा है सब, आप नहीं जान रहे? 9 साल से कहाँ रहे? 9 साल लूटते रहे जनता का पैसा। अब चुनाव आ गया तो 2000 का 1100 का 200 रुपये कम कर दिए। तो ठीक है, दीजिए। मुल्क हमारा बहुत आगे जा रहा है, नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। कहाँ जा रहा है? दुनिया नाम हो रहा है। 20 साल पीछे कर दिए सर जी। कहाँ 20 साल पीछे कर? मंदिर बना, आपको पता है? मंदिर में हमको खाने को मिल जाएगा, मंदिर में कौन जाएगा? इतनी बड़ी कौन जाएगा? इंडस्ट्री बन गई सब। हम कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन में बुलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी सब कुछ हैं, क्या बुलाएंगे? नहीं, क्यों बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाना चाहिए? मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो अपना खुद करेंगे। बात की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान को अलग किया जा रहा है। हो सकता है कि ये दंगा भी कराएं बीच में। तो क्या पहले कभी दंगा होता ही नहीं था? अभी ये चुनाव में दंगा ये करा सकते हैं, क्योंकि जैसे पुलवामा में हुआ था दंगा, वैसे जो है ये करा सकते हैं। जैसा वो कांड हुआ रहा वैसा। हाँ, वो ऐसा कांड करा सकते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेरे मोदी जी पे आप। मोदी जी खुद ही ये जो भारत नाम को प्रमोट किया जा रहा है और इंडिया नाम को हटाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? सब घबरा के अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है इस गठबंधन से और निश्चित ये गठबंधन जीतेगा। और आम जनता का मन है इस सरकार को हटाना। महंगाई, बेरोजगारी इसी बार मन है, 2 बार तो आम जनता जिताती आई है, इस बार भी लगी है एकदम। हो जाता है, मोदी जी के साथ है। एक बार नहीं, दोबारा मौका दिया है, नहीं कर पाए तो अब हटना तो पड़ेगा ही। इंडिया नाम को अब दबाया जा रहा है हर जगह, भारत नाम। क्यों? अभी तक तो साइनिंग इंडिया कह रहे थे मोदी जी। क्या मोदी जी विपक्ष का नाम जो इंडिया संगठन का नाम रखा गया उससे डर गए क्या?
विदेश में गए हुए थे, वहाँ पे कौन सा म्यूजिक बजा सुनते हुए गए थे? इंडिया का ही म्यूजिक सुन रहे थे ना, तब कहाँ गया था वो इंडिया? अब जब इलेक्शन आ गए तो इंडिया आ गया, अभी से भारत कर दो। अब से पहले कहाँ था? अब से पहले भी तो था। नोट पे क्या लिखा है, पासपोर्ट पे कहीं जाएंगे तो क्या लिखा रहता है उसका? अगर आप इसे कर भी देंगे, जब नोटबंदी हुई तब कर देते इसे, नोट पे चेंज हो जाता ये। अब उसका खर्चा कितना आएगा? हर जगह से इंडिया हटाने का खर्चा आएगा। खर्चा कितना आएगा? सारी करेंसी बदली जाएगी, क्योंकि करेंसी पर नाम चेंज होएगा, तो उसका खर्च कहाँ से होगा? वो देश कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा, ऊपर उठेगा? ये बताइए। ये जानकार आदमी हैं, आम आदमी सब जानता है भैया, आप ऐसा मत सोचिए नहीं जानता। कहाँ से ये आ गया एक है कि इंडिया को हटा के भारत नाम को प्रमोट करना है? ये तो दोनों अपना ही नाम है, ये जैसे मिस्र और इजिप्ट टाइप में, तो क्यों ऐसा कहाँ से आ गया दिमाग? बीजेपी वालों को अब इंडिया विपक्ष का नाम हो गया। इंडिया से कुछ जो गोदी एंकर INDIA डॉट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं ऐसे ही। तो इंडिया सबसे इन्हें नफरत हो गई है, क्योंकि इंडिया इतना पॉपुलर है और महान है भाई, पहले से आज से नहीं है। और खुद करते आए हैं मोदी जी, उसको नाम हर जगह इंडिया ले रहे हैं। इंडिया के नाम पे आप देखिए क्या क्या किए हैं ये। सर्जिकल इंडिया ने किया था, इंडिया ने ही किया था, और इंडिया ने जीता था 2011 का वर्ल्ड कप। इंडिया वो था, इंडिया साइनिंग इंडिया, ये इंडिया सब कर रहे थे। अब जब से इंडिया नाम पड़ गया है तब से इन्हें नफरत है। तो ये बताइए, अगर ये नाम चेंज करते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, इससे तो ऐसा हमें लग रहा है कि इंडिया जो नाम है वो कांग्रेस के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उन्होंने फाउंडिंग में मतलब 1885 से जो वो तो है ये फिट बैठता है। लेकिन जब यहाँ ये नाम एक तरह से हटाना चाह रहे हैं, मेरे मुल्क का, हमारे मुल्क का, आपके मुल्क का भारतीय में नाम करना चाह रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कितनी दिक्कतें आएंगी? हमें लग रहा है कि इनका जितना ये काम करते हैं सब एक मूर्खतापूर्ण वाली काम करते हैं। हम और कांग्रेसी और विपक्षी दल से नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी राज्यसभा हैं और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, सबसे टैलेंटेड नेता हैं आज के टाइम में, और ओवैसी जी बहुत टैलेंटेड नेता हैं। उन्होंने क्या कहा? मोदी जी हमेशा हास्यप्रद बातें करते हैं, कभी कहते हैं चौथी पास है, कभी पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाते हैं जो कहीं है ही नहीं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, ना उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई ना उस क्लास में पढ़ाई गई, वो ये डिग्री दिखाते हैं। अब इनकी कौन सी बात? इनकी बात हम तो कह रहे हैं कि जो युवा हैं जिन्हें 2 करोड़ नौकरी चाहिए थी, 14 में मैं भी कट्टर इनका भक्त था, मोदी जी का भक्त था कि साइनिंग इंडिया है, ये है, वो कर रहे हैं। साइनिंग इंडिया इन्हीं की तो देन है भाई, भाजपा ही की तो देन है। इंडिया भी, इंडिया साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, अब इन्हीं की देन है। अब ये सब हटाते जाएंगे, ये नहीं। अरे हटाना है तुम्हें, बेरोजगारी हटाओ। 2 करोड़ नौकरी आपने देने का वादा किया था, उस पर आप कुछ नहीं कर पाए। आपने क्या किया? जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप बताइए कितने दिन से मारी जा रहे हैं, उनका शोषण हुआ, उनके बारे में कुछ नहीं बोले। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। भ्रष्टाचार ये हटाएंगे और विधायक खरीदेंगे, एक सरकार गिराएंगे, विधायक को खरीद के 50-100 करोड़ में से बात करते हैं। ये इंडिया नाम हटाने की बात हो रही है, भारत को प्रमोट करने की बात हो रही है, क्या बोलेंगे? वर्तमान में सरकार चल रही है और हर तरफ एक चौंकाने वाले काम कर रही है, तो हर एक नया सिस्टम आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, नया डेवलपमेंट है, विकास हो रहा है, भारत विकसित होने जा रहा है, भारत गुरु हो रहा है, विकसित तो हो ही रहा है। मोदी जी की डिमांड पूरे विश्व में हो गई है। अरे लोग पैर छूते हैं उनका, अब पैर छुए न छुए, वो क्या क्या छूते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर देश कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा है। यूएनओ की आवश्यकता भारत को नहीं रह गई है। चाइना डरा हुआ है, पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान में यहाँ रोज घुटपैठ होती थी, मर्डर होते थे, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब सेना की घुसपैठ नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव हो रहा है। उधर नेपाल भी इनका है ये मित्र नहीं, मैं सारे देश में सारे मित्र सब दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मित्रता निभा रहे हैं। और अभी कोविड जब बीता था तो सभी देशों को यहाँ से दवा सप्लाई की गई थी, तो यहाँ से की गई थी ना, वहाँ से क्या हुआ रहा? क्या चीज़? वो तो मोदी जी सबको कर ही रहे हैं। जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाला। फिर से ये आइए कि ये जो भारत नाम को प्रमोट करने की बात हुई, ये एकाएक कहाँ से आ गई? नहीं, ये एकाएक नहीं आया है, ये कई साल से सोचे रहा उन्होंने। ये बीजेपी का एजेंडा रहा, एजेंडा था, लेकिन कहीं था नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। आप कहाँ, आपने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा। हम लोग जानते हैं कैसा होने वाला है, तो हो रहा है, आगे हो रहा है। आगे क्या होने वाला है? आगे विकास हो रहा है, भारत विकसित होने जा रहा है, और क्या है? तो ये विश्व गुरु हो चुका है। ये कहाँ से आ गया? ये क्यों, आखिर क्यों करना चाह रहे हैं? क्या वजह क्या है? मैंने बताया कि मोदी जी वजह होती ना, कुछ वजह। मोदी जी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। चौंकाने तो अच्छी बात है ना, वजह क्या दिखती है? इससे फायदा क्या दिखता है आपको? फायदा दिखता है कि विपक्ष ने इसको
जो अपना अपना नाम रखा है, ये हुई बात, असली मुद्दा यही है। अपना नाम रखा है उसने इंडिया, जो इंडिया को बदनाम करने के लिए। अगर बदनाम जब विपक्ष हारेगा तो मीडिया क्या कहेगा, इंडिया हार गया। अच्छा। ये भारत जो हमारे मुल्क का राष्ट्रीय फूल क्या है? फूल क्या है हमारा? राष्ट्रीय फूल कमल है। और क्या है? क्या बात है। और मोदी जी का क्या है चुनाव चिन्ह? बीजेपी कमल है। और क्या? वो क्या है? कमल है। कमल हारता है कि नहीं हारता? आप चुनाव में बजाय शिकायत करिए, कमल हटाइए इनको, क्यों देते हैं आप एक तरफा मत सोचिए। हम एक तरफा मत। चुनाव चिन्ह के बारे में सोचने का काम चुनाव आयोग का है। हाँ, तो ये भी चुनाव आयोग का काम छोड़िए ना, फिर आप क्यों इस पे आ गए? आप क्यों? और सुनिए, जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ वहाँ से हटाते हैं, एक बहुत बड़ा खर्चा लगेगा साहब। दुखती रग पे जब हाथ रखा जाता है तो दर्द बहुत होता है। ये दुखती रग आपकी है कि विपक्ष की? नहीं, बीजेपी की नहीं है ये। हाँ। ये दुखती रग उनकी है, जिनको कष्ट हो रहा है। उनको कहाँ हो रहा है? उनको नहीं हो रहा है। उनको नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। अंग्रेजों के अंग्रेजों के नाम बदलने जा रहे हैं। अंग्रेज जो नाम दिया उसको बदलने जा रहे हैं। अच्छा। उस चिन्ह को गुलामी के बहुत अच्छे, सही बात है। आजाद तो मुल्क 2014 में हुआ ना, तभी नहीं इनके दिमाग का। 70 साल से कांग्रेस ने उसी को कुछ किया, अंग्रेजों के दिए वातावरण को ही ढोया है। हम बदलाव कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बदलाव हो रहा है? वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान इसलिए भूखा मर रहा है। अरे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, श्रीलंका भूखा मर तो हम लोग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में सबको राशन दिया जा रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा है। नहीं, वो सबको राशन मिल रहा है। वो तो अच्छी बात है, वो उसी कैटेगरी में ला रहे हैं ना आप, वो तो अच्छी बात। तो ये बताइए कि जो आप खर्चा करेंगे छोटी सी चीज पे, खाली नोट को ही आप हटाएंगे, इंडिया हटाएंगे, कितना खर्चा होगा? भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। अरे पहली होने वाला है, वो तो आप पहली करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब व्यवस्था, उसकी व्यवस्था की जा रही है। 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है भारत। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद मोदी जी का समर्थक हूँ, और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मन खुश हो जाता। तो आज का यही मुद्दा था, आपने सुन लिया सीधे तौर पर। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब ऐसा करना था साहब को, मोदी जी को, तो पहले कर लेते। मेकिंग इंडिया हर जगह क्यों बोल रहे थे साहब? एकाएक आपको इंडिया कहाँ से बुरा लगने लगा? अभी तक तो आप खुद ही बोल रहे थे मेकिंग इंडिया। छोड़िए, पुरानी बातें मत उठाइए, बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और ये मेरे मित्र ही हैं, हम लोग कोई शत्रु नहीं है। नमस्कार।